सुनिए एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेगी और दिमाग को हिला देगी। यह है प्यार, धोखे और बुद्धिमानी का एक ऐसा किस्सा जो जंगल की गहराइयों से लेकर राजमहलों तक आपको ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर कदम पर खतरा और हर पल में रोमांच छिपा है? तो आइए डूब जाएं इस दिलचस्प कहानी में, जहां एक चतुर लड़की और एक नन्हा साहसी मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। एक बार की बात है, चंदन नाम का एक युवक जो अपने देश से निर्वासित था, एक दूर दराज के गांव रत्नपुर में भटकता हुआ पहुंचा। उसने सुना कि वहां एक ठग सरदार बलदेव अपनी चतुर बेटी सुलेखा के साथ रहता है। चंदन ने सोचा, क्यों न बलदेव के तबेले से उसकी तेज ऊंटनी चुराकर भागा जाए। वह रात के अंधेरे में तबेले में घुसा और ऊंटनी को खोलने लगा। जल्दबाजी में उसने बड़ी ऊंटनी की जगह छोटी ऊंटनी को पकड़ लिया। सुलेखा, जो अपने पिता की तरह ही चालाक थी, चुपके से बहुत सा माल लेकर उस छोटी ऊंटनी पर सवार हो गई। दोनों ने रतनपुर की धूल भरी राहों को पीछे छोड़ दिया। जब ऊंटनी 60 कोस चलकर एक घने जंगल कालवन में पहुंची तो वह अचानक रुक गई। सुलेखा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चंदन की ओर देखा और डर से कांपती आवाज में बोली, हाय राम, तुमने तो गलती कर दी। ये छोटी ऊंटनी है, बड़ी नहीं। मेरे पिता और भाई अब तक पीछे पड़ चुके होंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंदन का दिल धक धक करने लगा। उसने आसमान की ओर देखा, जहां चांद की किरणें जंगल को भयावह बना रही थीं। सवेरा होते ही बलदेव ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। तबेले में बड़ी ऊंटनी तो थी, मगर छोटी गायब। वह आग बबूला हो गया। यह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया। उसने गुस्से में बड़ी ऊंटनी पर सवार होकर उसे तेजी से दौड़ाया। कुछ ही देर में वह कालवन के उस हिस्से में पहुंचा जहां चंदन और सुलेखा रुके थे। चंदन ने बलदेव को आते देखा तो उसका दिल बैठ गया। सुलेखा, तुम्हारा पिता आ रहा है, अब प्राण कैसे बचेंगे? उसकी आवाज में डर और निराशा थी। सुलेखा ने उसका हाथ थामा और फुसफुसाई, घबराओ मत, मेरे साथ हो ना? मेरी बात सुनो, उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब पिताजी तुम्हें पकड़ने आएंगे, मैं चुपके से बड़ी ऊंटनी को तुम्हारी डाल के नीचे ले आऊंगी। तुम कूद कर उस पर बैठ जाना, हम बच निकलेंगे। चंदन ने उसकी बात मानी और तेजी से एक ऊंचे बरगद पर चढ़ गया। बलदेव वहां पहुंचा और सुलेखा को देखकर चिल्लाया, बेटी, इस दुष्ट ने तुझे धोखा दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सुलेखा ने आंसुओं का नाटक किया और बोली, पिताजी, इसे पकड़ लो। बलदेव गुस्से में तिलमिलाता हुआ ऊंटनी से उतरा और चंदन को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बस मौका मिलते ही सुलेखा ने चतुराई दिखाई। वह बड़ी ऊंटनी को चंदन की डाल के ठीक नीचे ले आई। चंदन ने हिम्मत जुटाई और एक छलांग में ऊंटनी पर जा बैठा। सुलेखा ने ऊंटनी को कोड़े लगाए और दोनों हवा से बातें करते हुए भाग निकले। बलदेव पेड़ पर चढ़ा चढ़ा देखता रह गया। उसका गुस्सा और बेबसी में चीख बनकर निकला। चंदन और सुलेखा ने कई दिनों तक यात्रा की और आखिरकार एक खूबसूरत शहर मधुपुर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। चंदन का निर्वासन खत्म होने पर वह सुलेखा को लेकर अपने राज्य लौटा। दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। सुलेखा की चतुराई और चंदन का विश्वास उनकी जीत का राज्य था। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और बुद्धि का मेल किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। जब दिल में विश्वास और दिमाग में चतुराई हो तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं। चाहे जंगल की गहराइयां हों या ठग का पीछा, सही निर्णय और आपसी भरोसा हर संकट से निकाल सकता है।